हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट ऑफ डम्बलडोर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि क्रेडेंस नागिनी नाम की नागिन से प्यार करता था, पर आखिर में वो नागिनी को छोड़कर ग्रिंडेलवॉल्ड के साथ चला गया था ताकि वो जान सके कि उसकी पहचान क्या है। जबकि ग्रिंडेलवॉल्ड इस दुनिया पर जादूगरों का राज लाना चाहता है क्योंकि इंसानों को खत्म करके ये खुद जादूगरों का लीडर बनना चाहता है। वैसे इसके तीसरे पार्ट में ग्रिंडेलवॉल्ड को बदल दिया गया है और आपको बता दूं कि ये डम्बलडोर वही है जो हैरी पॉटर में थे, यानी कि फैंटास्टिक बीस्ट हैरी पॉटर से पहले की कहानी है। तो मूवी की शुरुआत में हम डम्बलडोर और ग्रिंडेलवॉल्ड को देखते हैं। ग्रिंडेलवॉल्ड इससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इंसानों को मारकर इस दुनिया पर जादूगरों का राज लाकर रहूंगा और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। इधर हम न्यूट को देखते हैं जो जंगल में किसी खास जानवर की तलाश में आया है जो जल्द ही एक खास बच्चे को जन्म देने वाली है। और फिर थोड़ी देर के बाद न्यूट को वो जानवर मिल जाती है जो नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। पर इससे पहले न्यूट इसे अपने साथ लेकर जाता तभी वहाँ पर ग्रिंडेलवॉल्ड के साथी आ जाते हैं और उसकी माँ पर अटैक कर देते हैं। न्यूट इन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर क्रेडेंस भी आ जाता है। न्यूट फौरन उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन ये लोग लगातार उस पर हमला करते रहते हैं और वो इस पर अटैक करके इसे पानी में गिरा देते हैं। इसके बाद क्रेडेंस उस बच्चे को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और न्यूट कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट वापस से उसकी माँ के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक और बच्चा है। न्यूट कहता है ओ तो तुम्हें जुड़वा बच्चे हुए थे। तभी इसकी माँ मर जाती है, जिसके बाद न्यूट का पौधा उसके सूटकेस को खोलता है और इसके पहले पार्ट से ही हम जानते हैं कि न्यूट के सूटकेस में ही एक अलग पूरी दुनिया है। और फिर उस सूटकेस में से एक पक्षी निकलकर आता है जो अपनी दुम से न्यूट और उसके सूटकेस को पकड़कर उड़ने लगता है और फिर एक बड़े से पक्षी में बदलकर वो इन्हें यहाँ से ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्रेडेंस ग्रिंडेलवॉल्ड के पास आकर उसे वो बच्चा दे देता है। ग्रिंडेलवॉल्ड इसे बताता है कि इनकी ये प्यारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, यानी ये भविष्य देख सकते हैं। क्रेडेंस के जाने के बाद हम देखते हैं कि क्वीनी छिपकर ग्रिंडेलवॉल्ड को देख रही थी। तभी ग्रिंडेलवॉल्ड उस कायरल के बच्चे का गला काटकर उसे मार देता है और ये देखकर क्वीनी को एहसास हो जाता है कि उसने ग्रिंडेलवॉल्ड के साथ आकर गलती कर दी। अब कायरल के खून के जरिए ग्रिंडेलवॉल्ड भविष्य देख सकता है पर टुकड़ों में। इधर हम देखते हैं कि न्यूट अपने भाई के साथ डम्बलडोर के पास आया है और फिर डम्बलडोर इन्हें बताते हैं कि इस तावीज की वजह से मैं ग्रिंडेलवॉल्ड को नहीं रोक सकता क्योंकि इस तावीज में मेरा और ग्रिंडेलवॉल्ड का खून है और हमने कसम खाई थी कि हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ग्रिंडेलवॉल्ड इन्हें दिखाता है कि जैसे ही मैं इस तावीज को खत्म करने की कोशिश करता हूँ या ग्रिंडेलवॉल्ड पर अटैक करता हूँ तो ये तावीज मुझे मारने लगता है। इसीलिए अब तुम लोगों को मिलकर ग्रिंडेलवॉल्ड का सामना करना होगा क्योंकि अगर वो कामयाब हो गया तो इस दुनिया का वजूद खत्म हो जाएगा। इधर हम जेकब को देखते हैं जिसके पास लाली नाम की जादूगरनी आई है और वो जेकब को अपने साथ एक ट्रेन में ले जाती है जहाँ पर न्यूट और उसके साथी भी है। और फिर न्यूट अपनी टीम को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है कि लाली और जेकब को तो आप लोग जानते ही हो, ये है मेरी असिस्टेंट बंटी और ये मिस्टर यूसुफ कामा। इसके बाद न्यूट इन सबको बताता है कि अब से हम जो कुछ भी करेंगे वो सब ग्रिंडेलवॉल्ड को पता होगा क्योंकि वो भविष्य देख सकता है लेकिन टुकड़ों में, इसीलिए हम उसे कंफ्यूज करेंगे। हम कई सारे प्लान्स बनाएंगे पर हमारा कोई भी प्लान नहीं होगा। इसके बाद ये लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं और स्टेशन पर ही बंटी न्यूट से उसका बैग ले लेती है जिसमें कायरल का बच्चा भी है और फिर ये लोग यहाँ से जर्मनी के जादुई मंत्रालय में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मिस्टर टोकेल जब स्टेज पर आते हैं तो वो सबको बताते हैं कि अगले 48 घंटे में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें फिर से जादूगरों का नया लीडर चुना जाएगा और इस इलेक्शन में मिस्टर टाओ और मिसेस विसेंसिया भी उम्मीदवार हैं। तभी न्यूट और उसका भाई देखता है कि यहाँ पर ग्रिंडेलवॉल्ड के आदमी भी आ चुके हैं और मिस्टर टोकेल भी अपनी लीडरशिप छोड़ने से पहले ये ऐलान कर देते हैं कि ग्रिंडेलवॉल्ड पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब गलत हैं, इसीलिए हम ग्रिंडेलवॉल्ड को बेगुनाह साबित करते हैं। ये सुनते ही यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और हमें पता चलता है कि मिस्टर टोकेल भी ग्रिंडेलवॉल्ड के साथ मिला हुआ है। इसीलिए लाली इन सब से कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा और फिर ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम ग्रिंडेलवॉल्ड को देखते हैं जो अपने साथियों से कहता है कि निकलने की तैयारी करो, अब वक्त आ चुका है। इसकी साथी ग्रिंडेलवॉल्ड से पूछती है कि क्या क्रेडेंस डम्बलडोर को मार पाएगा, जिस पर ग्रिंडेलवॉल्ड कहता है कि इसका दर्द इसे ये करवाएगा। इधर हम बंटी को देखते हैं जो सूटकेस लेकर एक दुकान पर आई है और वो दुकान वाले से कहती है कि मुझे इस जैसे 6 और सूटकेस बनवाने हैं, बिल्कुल हूबहू। इसके बाद हम यूसुफ को देखते हैं जो ग्रिंडेलवॉल्ड के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है कि मुझे यहाँ पर डम्बलडोर ने तुम्हारी जासूसी करने के लिए भेजा
है, पर मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि अब मैं डंबलडोर से जाकर क्या कहूँ। इधर हम देखते हैं कि क्रेडेंस भी डंबलडोर को मारने के लिए उसके पास आ जाता है और डंबलडोर से कहता है कि मैं भी एक डंबलडोर हूँ जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी रगों में भी वही खून बहता है जो तुम्हारी रगों में बह रहा है। और फिर हम देखते हैं कि क्रेडेंस अपनी पूरी ताकत से डंबलडोर पर अटैक कर देता है, लेकिन डंबलडोर उसके अटैक को आसानी से रोक लेते हैं। क्रेडेंस गुस्से से भरा हुआ था और फिर ये आसपास की बिल्डिंगों को तोड़कर डंबलडोर पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, पर डंबलडोर यहाँ से गायब होकर ट्रेन में चला जाता है। लेकिन क्रेडेंस भी ट्रेन में आकर पूरी ट्रेन को ही तबाह कर देता है। डंबलडोर फिर से वहाँ से गायब हो जाता है और फिर ठीक क्रेडेंस के पीछे पहुँच जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये पूरी जगह बदलने लगती है क्योंकि डंबलडोर क्रेडेंस को अपने मिरर डायमेंशन में ले गए थे। इसके बाद क्रेडेंस डंबलडोर पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, पर डंबलडोर क्रेडेंस से काफी तेज है और क्रेडेंस का कोई भी अटैक उन पर काम नहीं करता। डंबलडोर उससे कहते हैं कि उसने तुमसे झूठ कहा तुम्हारी नफरत बढ़ाने के लिए, और फिर डंबलडोर एक ही बार में क्रेडेंस की काली शक्तियों को उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं और फिर क्रेडेंस के पास आकर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दर्द का बहुत अफसोस है, यकीन मानो हम सच नहीं जानते थे कि तुम भी हमारी तरह एक डंबलडोर हो। और फिर डंबलडोर क्रेडेंस को वापस से असली दुनिया में ले आते हैं और क्रेडेंस को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडेलवोल्ड भी पूरी शानो शौकत के साथ वापस अपने समर्थकों के साथ मंत्रालय आ जाता है क्योंकि अब ग्रिंडेलवोल्ड भी लीडर के लिए इलेक्शन में लड़ने वाला है। और फिर अंदर ये पार्टी में मिसेस वेसेंसिया से भी मिलता है, लेकिन इस पार्टी में लाली और जैकब भी होते हैं, पर क्वीनी जैकब को देखकर बिल्कुल अनजान बन जाती है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक वेटर मिसेस वेसेंसिया के पास एक ड्रिंक लेकर जा रहा है जिसमें जहर मिला हुआ है, पर लाली ये देखकर समझ जाती है और मिसेस वेसेंसिया के पीने से पहले ही अपनी छड़ी से उस ड्रिंक को निकालकर फेंक देती है। अब इनको समझ आ जाता है कि ड्रिंक में जहर था, पर वो इसका जिम्मेदार जैकब को समझते हैं, इसीलिए लाली जैकब की छड़ी के जरिए वहाँ पर जादुई तूफान बना देती है और फिर पेपर का ब्रिज बनाकर ये दोनों उस पर चलते हुए आते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर ये सब लोग डंबलडोर से मिलने के लिए हॉगवर्ट स्कूल आ जाते हैं। ये वही स्कूल है जिसमें हैरी पॉटर पढ़ने आएगा। डंबलडोर इनसे कहता है कि हालात उससे भी बुरे हैं जितना तुम सोच रहे हो, और फिर ये इन्हें भूटान की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि हमारे कुछ खास जादू की शुरुआत यहीं से हुई थी और इस बार के इलेक्शन भी यहीं होने वाले हैं। इसके बाद डंबलडोर इन सबको अपने भाई के घर ले आते हैं और हम देखते हैं कि बंटी और कायरल भी यहीं पर हैं। और फिर न्यूट सबको बताता है कि ये वही खास जानवर कायरल है जो हमारी रूह में झांक सकता है। लाली सबको बताती है कि एक वक्त ऐसा भी था जब इलेक्शन के बजाय हमारे लीडर को कायरल ही चुनता था। जो दिल का साफ होता है ये उसे पहचान लेता है और उसके सामने अपना सिर झुका लेता है। इसके बाद जब न्यूट ऊपर जाता है तो वो सुनता है कि डंबलडोर अपने भाई को बता रहे हैं कि क्रेडेंस तुम्हारा ही बेटा है, और अब जाकर हमें पता चलता है कि क्रेडेंस डंबलडोर के भाई का बेटा है, यानी डंबलडोर का भतीजा। और फिर इधर हम देखते हैं कि डंबलडोर पानी में उस मरे हुए कायरल को जिंदा कर लेता है जिसे इसने शुरू में मारा था। और फिर इसी के साथ इसे ये भी पता चल जाता है कि उस रात जंगल में 2 कायरल पैदा हुए थे, जिस पर ग्रिंडेलवोल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रेडेंस से कहता है कि तुमने मुझे 2 बार निराश किया है, अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, जाओ और ढूंढो उसे। इधर हम देखते हैं कि डंबलडोर ने भी न्यूट के सूटकेस के जैसे 6 सूटकेस और बनवा लिए हैं और इनमें से एक में कायरल है। डंबलडोर इन्हें बताता है कि अब तक ग्रिंडेलवोल्ड दूसरे कायरल के बारे में जान चुका होगा, इसीलिए वो इसे लाने के लिए अपने साथियों को जरूर भेजेगा। हमें किसी भी हाल में इलेक्शन से पहले कायरल को भूटान ले जाना होगा। और फिर ये लोग एक बड़े से घंटे के जरिए एक एक करके भूटान पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस स्टोकल सबके सामने ग्रिंडेलवोल्ड के कायरल को लाते हैं और सबको बताते हैं कि आज हम फिर से कायरल की मदद से एक साफ दिल वाले लीडर को चुनेंगे। इधर भूटान पहुंचकर डंबलडोर जैकब से कहते हैं कि कायरल तुम्हारे सूटकेस में नहीं है, इसीलिए अगर फंस जाओ तो उस सूटकेस को फेंककर वहाँ से भाग जाना। और इधर हम देखते हैं कि थीसिस और लेला के पास भी एक एक सूटकेस है, लेकिन ग्रिंडेलवोल्ड के आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनसे इनके सूटकेस ले लेते हैं। इधर जैकब के पीछे भी एक आदमी लग जाता है, लेकिन ये सूटकेस फेंककर वहाँ से भाग जाता है। ग्रिंडेलवोल्ड के आदमी जैसे ही सूटकेस खोलते हैं तो जैकब के सूटकेस से ब्रेड और उन दोनों सूटकेस से किताबें और बॉल निकलती हैं और फिर देखते ही देखते ब्रेड्स और किताबें पूरी जगह में फैल जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्रिंडेलवोल्ड के लोग न्यूट से भी वो सूटकेस छीनकर भाग जाते हैं और इधर यूसुफ भी ग्रिंडेलवोल्ड के आदमियों के साथ थीसिस और लाली को घेर लेता है, लेकिन एंड टाइम पर वो ग्रिंडेलवोल्ड के आदमियों पर ही अटैक कर देता है क्योंकि यह हमेशा से ही डंबलडोर का वफादार था। और यहाँ पर कायरल इन तीनों में से किसी एक को चुनने वाला है जिसका दिल साफ होगा, जबकि इधर
न्यूट वापस से उठकर उस लेडी का पीछा करता है और उससे सूटकेस ले लेता है, पर जल्द ही वो सूटकेस जलकर खत्म हो जाता है और इधर ग्रिंडलवॉल्ड का कायरल उसके आगे झुक जाता है। इसका मतलब है कि अब से जादूगरों का नया लीडर ग्रिंडलवॉल्ड है और फिर लीडर बनते ही ये सबको बताता है कि ये वही इंसान है जैकब, जिसके पास जादू की एक बूंद भी नहीं है और ये जादूगरनी से शादी करके हमारी नस्लों को खराब करेगा। इससे हम भी इंसानों की तरह कमजोर हो जाएंगे और इस काम में ये अकेला नहीं है बल्कि इस जैसे हजारों हैं जिनकी जिंदगी का यही मकसद है। और फिर ग्रिंडलवॉल्ड जैकब पर अटैक करके उसे बीमार कर देता है और फिर ऐलान करता है कि इंसानों के साथ हमारी जंग शुरू होगी आज ही। पर तभी मिसेस विसेंसिया जैकब से जादू उतार देती है और फिर यहाँ पर क्रेडेंस भी आ जाता है जो सबको बताता है कि ये कायरल असली नहीं है, ये मर चुका है और ग्रिंडलवॉल्ड कायरल की लाश को अपने जादू से काबू कर रहा है ताकि आप सबको बेवकूफ बनाकर ये इलेक्शन जीत जाए। तभी न्यूट बताता है कि उस रात 2 कायरल पैदा हुए थे। ग्रिंडलवॉल्ड कहता है कि ये सब बकवास है, अगर दूसरा कायरल था तो वो कहाँ है। तभी न्यूट के पास एक लेडी सूटकेस लेकर आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बंटी है और फिर न्यूट सबके सामने उसमें से कायरल को निकालता है, पर मिस्टर टेकल कहता है कि ग्रिंडलवॉल्ड का कायरल ही असली है। पर तभी वो कायरल बेजान हो जाता है और सबके सामने ग्रिंडलवॉल्ड का राज खुल जाता है और फिर ये लोग कहते हैं कि चुनाव दोबारा होगा और फिर असली वाला कायरल आसपास घूमता है, पर इन तीनों के बजाय वो डंबलडोर को चुनता है। पर डंबलडोर लीडर बनना नहीं चाहते, इसीलिए वो कायरल से कहते हैं कि जैसे उस रात तुम 2 पैदा हुए थे ऐसे ही मेरे जितना काबिल यहाँ एक और लीडर है। और फिर कायरल दोबारा से घूम फिर कर इस बार मिसेस वेसेंसिया को चुनता है, जिसके बाद गुस्से में आकर ग्रिंडलवॉल्ड क्रेडेंस पर हमला कर देता है, पर तभी डंबलडोर और उसका भाई क्रेडेंस को बचा लेते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उस ताबीज के साथ साथ डंबलडोर की कसम भी टूट जाती है और फिर ये दोनों एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं है, पर लड़ते लड़ते ये दोनों एक दूसरे के सीने पर हाथ रख लेते हैं, जिससे दोनों को उनकी दिल की धड़कनें महसूस होती हैं और ये दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद डंबलडोर पीछे हट जाता है और फिर मिसेस विसेंसिया जादूगरों की नई लीडर बन जाती है। और फिर जैसे ही ये सब लोग ग्रिंडलवॉल्ड को घेरने की कोशिश करते हैं तो ग्रिंडलवॉल्ड वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डंबलडोर का भाई भी अपने बेटे क्रेडेंस को अपने साथ ले जाता है और फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जैकब और क्वीनी की शादी हो रही है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इससे पहले वाला सेकंड पार्ट आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो इसे और कमेंट करके हमें बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। पर उससे पहले सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलती रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में या एंड स्क्रीन में।